सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जारी की अपनी 51 लाख की जमा पूंजी। पत्नी कमलेश ठाकुर की मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को जारी किया 3 खातों से निकाली गई लगभग सारी रकम का चेक। भाजपा शासनकाल के दौरान कोरोना महामारी के दौर में भी लगभग साल भर का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए चर्चाओं में रहते सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के लिए बच्चों द्वारा अपने गुल्लक तोड़े जाने के निर्णय से प्रभावित होकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल खोलकर किया दान। 2 दिन पहले केंद्र की अरबों की मदद पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए सीएम ने कहा था, स्पेशल पैकेज के नाम पर मोदी सरकार से नहीं मिली फूटी कौड़ी। हिमाचल के आला भाजपा नेताओं व सांसदों के मुताबिक 850 करोड़ की सीधी मदद के अलावा पीएमजीएसवाई से 2700 करोड़, एनएच के लिए 9000 करोड़ व सेतु भारतम से 400 करोड़ जारी करने के अलावा 6500 मकानों के लिए भी बजट जारी करने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा पिछली परंपरा तोड़कर सीपीएस, कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम की सुविधाओं व वेतन भत्तों पर खर्च हो रही करोड़ों की रकम पर कैंची चलाने किराए भी दे रहे हैं कई सोशल मीडिया यूजर। ये जमा की गई मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। विधानसभा में भी जवाब देंगे, बार बार कह रहे हैं कि हमको बताइए तो सही कि क्या मिला है। ये तो वो चीजें गिना रहे हैं जो हमको मिलनी है, हमारी चीजें। एक होता है जब आपदा आती है, उसमें एक जैसे गुजरात के भुज में आपदा आई, केदारनाथ में आपदा आई और क्षेत्रों में आपदा आई तो स्पेशल पैकेज मिलता है। एक होता है रिलीफ मैनुअल, उस रिलीफ मैनुअल के हिसाब से भी नहीं अभी हमारे को मिला। पैसा लग रहा, 6500 घर बनाना, 6500 फैमिली के लिए कम है क्या? इतनी क्या आपदा प्रभावित फैमिली है? इससे भी कम होंगी। 6500 घर दे रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं लगेगा क्या? दूसरा, जो 850 करोड़ तो मैं कैश में बता रहा हूँ आपको, 450 करोड़ रुपये नितिन गडकरी ने दिया, आप प्लस करते जाइए। 9000 करोड़ का जो भी रख रखाव के लिए जो भी नुकसान हुआ है हाईवे का, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम आपको करेंगे। आपका जो है वो 2700 करोड़ रुपया जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपको देखिए कितना हो रहा है। आप प्लस करिए 1164 करोड़ रुपया जो के तहत वो क्या गवर्नमेंट होगी ना, सरकार भी यही करेगी, विकास का खर्च करेगी। कांग्रेस के विरोध के बावजूद गत सप्ताह G20 डिनर में शामिल होने के लिए नेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू आज एक बार फिर प्रदेश भर में मीडिया व सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं। 2 माह पहले प्रदेश में आसमानी आफत व बाढ़ से हुई भारी तबाही से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष शुरू कर चुके सीएम ने आज अपनी 51 लाख की जमा पूंजी डिजास्टर रिलीफ फंड में जमा करवा दी। अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर के साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना को अपने कैबिनेट के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में 51 लाख का चेक सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने तीनों बैंक अकाउंट की राशि निकालकर राहत कोष में जमा की और चर्चाओं के मुताबिक अब केवल 17,000 के करीब की रकम उनके इन खातों में बची है। इससे पहले प्रदेश में भाजपा सरकार होने के दौरान कोरोना काल में भी सीएम सुक्खू द्वारा उस दौरान बतौर विधायक उन्हें मिलने वाला करीब साल भर का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाया जाना आज एक बार फिर चर्चा में आ गया। सीएम की माने तो प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुछ बच्चों द्वारा जब अपने गुल्लक तोड़े जाने की बात उन्हें पता चली तो वह इमोशनल हो गया और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दानी बच्चों की तरह डोनेट करने का फैसला लिया। इससे पूर्व गत 11 दिसंबर को सुखविंदर सुक्खू द्वारा बतौर सीएम शपथ ग्रहण किए जाने के दौरान भी कांग्रेस द्वारा हिमाचल में परिवारवाद को नकार कर एक सरकारी वाहन चालक के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए जाने संबंधी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में रही थी। गत सप्ताह कांग्रेस के आला नेताओं व मुख्यमंत्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए G20 समिट के डिनर का बहिष्कार किए जाने के बावजूद सीएम सुक्खू इस आयोजन में शामिल हुए थे और 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल विजिट के दौरान उन्होंने इस डिनर में शामिल होने को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया था। प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में सीएम ने साफ साफ कहा था कि पीएम की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित हिमाचल के लिए स्पेशल पैकेज अथवा और अधिक बजट की मांग के उद्देश्य से डिनर में शामिल हुए थे। 2 दिन पहले सीएम सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया था कि बेशक भाजपा नेता हिमाचल को मोदी सरकार द्वारा अरबों का बजट दिए जाने के दावे कर रहे हो, मगर वास्तव में
स्पेशल पैकेज अथवा रिलीफ मैनुअल के हिसाब से हिमाचल को रूटीन के बजट के अलावा केंद्र ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उधर प्रदेश के आला भाजपा नेताओं व सांसदों की माने तो बाढ़ प्रभावित हिमाचल की मदद के लिए SDRF जैसी योजनाओं से जहां केंद्र सरकार द्वारा करीब 850 करोड़ की सीधी मदद की गई है, वहीं 650 परिवारों के लिए मकान भी स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके अलावा PMGSY से 2700 करोड़, CRIF से 400 व NH व 4 लेन के लिए केंद्र सरकार द्वारा करीब 9000 करोड़ का भारी भरकम बजट उपलब्ध करवाए जाने की बात भी भाजपा नेता कह रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद से लगातार 75,000 करोड़ के घर संबंधी बयान जारी करने वाले CM सुक्खू व प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए शराब से 2 गुना कमाई करना, 1000 के करीब संस्थान बंद किए जाने व डीजल 6 रुपए महंगा करने जैसे कदम भी उठा चुके हैं। लगी महंगाई व संस्थान बंद करने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार की आलोचना भी हो रही है। हिमाचल में गत 9 व 10 जुलाई तथा 14 अगस्त को हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड अथवा बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था और CM द्वारा अपनी 51 लाख की जमा पूंजी राहत कोष में दिए जाने के बाद अन्य लोगों से भी रिलीफ फंड में पर्याप्त रकम जमा होने की उम्मीद की जा रही है। CM के इस प्रयास की हालांकि सोशल मीडिया यूजर लगातार सराहना कर रहे हैं, मगर पिछली सरकार की परंपरा को तोड़ कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा उप मुख्यमंत्री, CPS व कैबिनेट रैंक के सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्षों की फौज खड़ी किए जाने को कई सोशल मीडिया यूजर जनता के पैसे को कांग्रेस नेताओं पर दिल खोल कर खर्च करना भी करार दे रहे हैं। ये जमा की गई मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर सरकार को पैसे दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा, तो मेरे मन में पहले से विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। मैंने अपने सारे बैंकों का पैसा इकट्ठा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं आज ये जो पैसा है इसको दान दूँ। नहीं, प्रदेश अपने स्तर पर खड़ा होगा। मेरी एक भावना रही है, कोरोना काल में भी जब मेरी ऐसी बात थी उस समय भी था, उस समय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैंने दिया था। एक भावना है मेरी ये और हमेशा रहती है और इसमें आज मेरा जब देखा तो मैंने इसको मैंने दान में दिया। धन्यवाद। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक